दोस्तों, शादी विवाह का बंधन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे बड़े ही सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल होता है, नहीं कि जब मन चाहा हाथ थामा, जब दिल भर गया उसे छोड़ दिया। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो अपने स्वागत वाले कमरे में पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझे मत छूना, और एक ऐसे काला सच बताती है जिसे सुनने के बाद जो पति था वह कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध तक। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। वहीं का रहने वाले मुन्ना राजभर, जिनकी उम्र 52 साल थी। मुन्ना राजभर जो कि खेती बाड़ी गाँव में किया करते थे, और उनका एक बेटा था जिनका नाम ब्रजेश राजभर, जो कि शहर में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। और वह बड़े ही मन लगन से जो भी पैसे कमाता, मेहनत कर कर वह कुछ पैसों को अपने पास रख लिया करता और बाकी पैसे अपने माता पिता के पास गांव भेज दिया करता। दिन समय बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। उसी दौरान जो मुन्ना राजभर थे वह अपने बेटे ब्रजेश राजभर के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता बिहार से आया हुआ है, गोपालगंज से, जो कि मेरे दोस्त ने फोन किया था। क्या तुम जो है वह शादी करने के लिए तैयार हो? जैसे इस बात को ब्रजेश राजभर सुनता है, वह कहता है कि हाँ पापा, क्यों नहीं, अगर आप कहते हो तो मैं जो हूँ वह तैयार हूँ, आप रिश्ता तय कर दो लड़की देखकर। जैसे इस बात को मुन्ना राजभर सुनते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अपने दोस्त के पास कॉल करता हूँ और बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। इस बात को कहकर जो मुन्ना राजभर थे, ब्रजेश राजभर के पिता, वह फोन को रख देते हैं और फिर अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं और उनसे बातचीत होनी शुरू होती है। करीब एक हफ्ते बीत जाने के बाद मुन्ना राजभर अपने बेटे के पास कॉल करते हैं, ब्रजेश राजभर के पास, और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा रिश्ता जो है वह बिहार के गोपालगंज में तय कर दिया गया है। लड़की का नाम जो है वह कोशिला कुमारी है और उसके पिता का नाम दिलीप भर है। जो लड़की है उसकी तस्वीर जो है वह मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दिया है, तुम देखकर मुझे बता दो कि तुम्हें लड़की तो पसंद है ना। जैसे इस बात को ब्रजेश राजभर सुनता है, वह तुरंत अपने मोबाइल के खोलता है और जैसे ही देखता है वह तस्वीर को, तो वह तुरंत हामी को भर देता है और कहता है कि दिखने में काफी खूबसूरत है, आप जो है वह लड़की ठीक ढूंढे हो और मैं जो वह शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो दिन मुहूर्त आपने कब का रखा है? जैसे इस बात को मुन्ना राजभर सुनते हैं, वह कहते हैं कि दिन मुहूर्त जो है वह 7 मई को रखा गया है और 7 मई से पहले तुम जो है वह घर पर चले आना और शादी विवाह के काम में तुम भी जरा हाथ को बटा दिया करना। जैसे इस बात को ब्रजेश राजभर सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ वह 10 दिन पहले घर पर चला आऊंगा, क्योंकि ज्यादा दिन पहले आने से कोई फायदा है नहीं। आप जो है वह घर के और सभी काम जो है वह शादी विवाह का वह देख लेना, और जब शादी नजदीक होगी, शादी से 10 दिन पहले मैं चला आऊंगा, बाकी चीजें भी आकर मैं देख लूंगा। जैसे इस बात को ब्रजेश राजभर के पिता मुन्ना राजभर सुनते हैं, वह हामी को भर देते हैं। जिसके बाद दोनों थे वह फोन को रख देते हैं और ब्रजेश राजभर अपने काम पर करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, समय गुजरता है। 1 मई को जो ब्रजेश राजभर था वह अपने गांव पहुंचता है और अपनी शादी तैयारियों को करना शुरू कर देता है। जो मुन्ना राजभर थे, ब्रजेश के पिता, वह कहते हैं कि तुम जो है वह क्या अपने दोस्तों के पास गए हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त जो है वह अलग ही डिमांड कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यहाँ से डीजे अगर नहीं होता तो गोपालगंज में ही उनका एक दोस्त है जानकार का, जो डीजे वहां पर बुक कर दे, क्योंकि होटल में जो है वह शादी जो है वह उन्होंने मना कर दिया है और कहा है कि बारात जो है वह घर पर आनी है, इसलिए डीजे अगर चलेगा तो तुम्हारे दोस्त जो हैं वह नाचे गाएंगे। जैसे इस बात को ब्रजेश सुनता है, वह मुस्कुराता है और तुरंत हामी को भरकर वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जो सभी दोस्त थे वह उसी बात को कहते हैं जो ब्रजेश के पिता के वह लोग बोले थे कि गोपालगंज में उनके जानकार का एक लड़का है जो उन्हीं के साथ पहले दिल्ली में पढ़ा करता था और वह डीजे कर देगा, वहां पर सारी चीजें व्यवस्था कर देगा। जैसे इस बात को ब्रजेश सुनता है, वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो तुम लोग बात अपने उस दोस्त से कर लो और जो भी पैसे लगेंगे तुम जो है उसे ट्रांसफर कर देना, मैं तुम्हें दे दूंगा।
जैसे इस बात को सभी दोस्त सुनते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, समय गुज़रता है और गोपालगंज में जो सभी दोस्त थे वह बात करते हैं, डीजे भी हो जाता है। जिसके बाद 7 मई को जो ब्रिजेश राजभर था, वह अपनी बारात को लेकर पहुँचता है गोपालगंज और बड़े ही धूम-धाम से बारातियों के साथ कोशिला के घर पर पहुँचता है, जहाँ पर जो कोशिला के पिता दिलीप भर थे और उनके सभी रिश्तेदार सभी स्वागत करते हैं और बहुत ही धूम-धाम से उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो ब्रिजेश राजभर था, वह 8 मई को अपनी दुल्हन को विदा कर वह अपने घर लाता है और वह अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने के तरह-तरह के सपने को संजो रहा होता है। जो ब्रिजेश राजभर के सभी दोस्त थे, वह काफ़ी खुश थे और अपने दोस्त ब्रिजेश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी सुहाग रात है, इसलिए तुम जो है वह अपनी पत्नी के पास जाना, तो डायरेक्ट तुम जो है वह उससे प्यार करना शुरू मत कर देना। जो पहले उससे कुछ प्यार भरी बातें करना, उसे जो है वह उसके बारे में पूछना, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद जो है वह तुम्हें अपने पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे इस बात को ब्रिजेश सुनता है, वो कहता है कि मुझे मालूम है, मैंने कई फ़िल्में देखी है, कई और सीरीज़ देखी है, जिसमें कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने जो है वह जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों की बताने की कोई आवश्यकता नहीं। रात के करीब 8 बज रहे होते हैं, तभी जो ब्रिजेश राजभर की पड़ोस की भाभी थी, वह ब्रिजेश राजभर के पास पहुँचती है और कहती है कि ब्रिजेश, काफ़ी रात होने को है और तुम जो है वह अभी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में लगे हुए हो। जाओ, तुम्हारी पत्नी जो है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे ही इस बात को ब्रिजेश राजभर सुनता है, वह मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है भाभी, मैं जो हूँ वह कुछ देर में अपने कमरे में जाता हूँ, अभी अपने दोस्तों से कुछ बातचीत कर रहा हूँ। जैसे इस बात को पड़ोस की भाभी सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने कहा था इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया है, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ या ना जाओ, मुझे क्या। इस बात को कहते हुए वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जो ब्रिजेश राजभर था, वह अपने स्वागत वाले कमरे में पहुँचता है और दरवाजे को बंद कर वह अपनी पत्नी के पास जाकर जैसे ही बैठता है, जो ब्रिजेश राजभर की पत्नी कौशल्या थी, वह कहती है कि मुझे मत छूना। जैसे इस बात को ब्रिजेश राजभर सुनता है, वह कहता है कि आखिर बात क्या है? कोई मुझसे गलती हो गई क्या? जो कौशल्या थी, वह कहती है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस तुम जो है वह मुझे मत छूना। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी शादी जो है वह मेरी मर्ज़ी से के खिलाफ हुई है और मैं जो हूँ वह इस शादी से खुश नहीं हूँ। इसलिए तुम जो है वह मुझसे दूर रहना। जैसे इस बात को ब्रिजेश सुनता है, उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता कि वह क्या करे। वह तुरंत अपने कमरे से निकलता है और अपने माता-पिता सभी घरवालों को इस बात से अवगत कराता है कि जो उसकी दुल्हन है कौशल्या, वह किसी और लड़के से प्यार करती है और उसे वह बोली है कि उसे मत छूना। जैसे ही इस बात को सभी घरवाले सुनते हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आने लगता। तभी जो ब्रिजेश राजभर के पिता मुन्ना राजभर थे, वह कहते हैं कि अभी रात का समय है, इसके पिता के पास कॉल करना ठीक नहीं है। सुबह होगा तो मैं जो हूँ वह दुल्हन को समझाऊँगा, अगर वह समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके पिता से हम लोग बात करेंगे। जो तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, मैं जो हूँ वह छत पर जाकर सो जाता हूँ। जैसे इस बात को ब्रिजेश राजभर सुनता है, वह मायूस हो जाता है और वह अपने पिता के कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो ब्रिजेश की पत्नी कौशल्या थी, वह अपने कमरे से नहीं निकलती। जो ब्रिजेश के पिता मुन्ना राजभर थे और ब्रिजेश की माँ दोनों अपनी बहू के पास पहुँचते हैं, कौशल्या के पास, और कहते हैं कि बहू, आखिर बात क्या है? तुम जो है वह अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत ब्रिजेश के साथ करो। तुम क्यों पुराने दिनों को याद कर बैठी हुई हो? जैसे इस बात को कौशल्या सुनती है, वह कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं अपने प्रेमी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं जो हूँ वह उसी के साथ सपने को संजोई थी और उसी के साथ मैं आगे के जीवन बिताना चाहती हूँ, ना कि मैं आपके बेटे ब्रिजेश के साथ। जैसे इस बात को ब्रिजेश के पिता सुनते हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आने लगता। काफ़ी देर समझाने-बुझाने के बाद भी जो कौशल्या थी, वह अपने सास-ससुर की बातों को नहीं मानती। तो जो ब्रिजेश राजभर के माता-पिता थे, वह तुरंत कमरे से बाहर निकलते हैं अपनी बहू के और तुरंत कौशल्या के
पिता के पास कॉल करते हैं, दिनेश भर के पास, और सारी बातों से अवगत कराते हैं कि कुशीला जो है वह किसी लड़के के बारे में बता रही है और वह उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और वह जब उसका बेटा स्वागत वाले कमरे में पहुँचा तो उसके जो कुशीला है वह मना कर दी और कमरे से निकलने को कहा। जैसे इस बात को कुशीला के पिता दिनेश भर सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ वह आता हूँ और अपनी बेटी को समझाता हूँ। इस बात को कहकर वह फ़ोन को रख देते हैं। सभी घर के जो सदस्य वह बरामदे में बैठे होते हैं। दिन के करीब 2 से ढाई के बीच का समय हो रहा होता है। जो दिनेश भर थे वह अपनी बेटी के ससुराल पहुँचते हैं। वहाँ पर सारी बातों से अवगत सभी लोग जो थे वह कराते हैं। ब्रिजेश राजभर सारी बातों को बताता है, उसके पिता भी सारी बातों से अवगत कराते हैं। जिसके बाद जो दिनेश भर थे वह अपनी बेटी कुशीला के पास पहुँचती हैं और सारी बातों से अवगत होने के बाद वह अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी, जो तुम्हारा प्रेमी था वह अब तुम्हें शादी हो जाने के बाद तुम्हें अब नहीं अपनाएगा। अब तुम जो है वह अब अपना पति ब्रिजेश के साथ आगे की दाम्पत्य जीवन को शुरू करो। तुम जो है वह अपने प्रेमी को भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारा पास्ट था, अब ये तुम्हारा प्रेजेंट है। जैसे इस बात को सुनती है कुशीला, वह कुछ भी नहीं बोलती और दिनेश भर जो थे वह तुरंत कुशीला के सास-ससुर के पास पहुँचते हैं और ब्रिजेश सभी बरामदे में बैठे होते हैं। उनके पास पहुँचकर कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वह अब समझ गई है और अब आराम से यहाँ पर रहेगी खुशी से। कुछ दिन तक ब्रिजेश तुम जो है वह थोड़ी अपनी पत्नी को प्यार देने की कोशिश करना। जैसे इस बात को ब्रिजेश सुनता है, वह हामी को भर देता है। इस बात को कहकर जो दिनेश भर थे वह कुछ देर वहाँ पर रहते हैं, सभी से बातचीत करते हैं और फिर शाम के समय दिनेश भर अपने घर को चले जाते हैं। जो ब्रिजेश था वह अपनी पत्नी के पास पहुँचता है और उसे हँसाने और तरह-तरह के बाज़ार से सामान को लाता, कभी चॉकलेट लाता, कभी गुलाब के फूल को लाता, अपनी पत्नी को देता। लेकिन जो कुशीला थी वह उन सब चीज़ों को लेकर आराम से टेबल पर रख दिया करती और कमरे से वह बहुत ही कम निकला करती। दिन समय ऐसे ही गुज़रता जा रहा होता है। शादी के 5 दिन बीत जाते हैं। 12 मई की सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। जो कुशीला थी वह अपने घर से निकलती है। तभी जो कुछ गाँव वाले थे वह देखते हैं कि जो ब्रिजेश की दुल्हन है वह घर से किसी लड़के के साथ जा रही है। तभी गाँव वाले उसे शक होने पर रोकते हैं और तुरंत ब्रिजेश के घर पर उसे ले जाते हैं और जो लड़का था वह वहाँ से चला जाता है। जो गाँव वाले थे वह ब्रिजेश को आवाज़ लगाते हैं। तभी ब्रिजेश जो था वह अपने कमरे से निकलता है। वह सोया हुआ था। वह देखता है कि जो उसकी पत्नी है कुशीला वह गाँव वालों के साथ है। तभी जो ब्रिजेश के माता-पिता थे वह सभी दरवाजे पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि बहू जो है वह गाँव वालों के साथ है। तभी गाँव वाले जो थे वह ब्रिजेश के माता-पिता को सारी बातों से अवगत कराते हैं कि सुबह जो है वह एक तुम्हारी पत्नी किसी लड़के के साथ यहाँ से जा रही थी बहू को लेकर। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो है वह किस लड़के के साथ जा रही है, इसके पहले तो मैं इस लड़के को कभी इस गाँव में नहीं देखा हूँ। इसलिए हम लोगों ने रोका और तुम्हारे पास लेकर आया। वह लड़का जो है वह यहाँ से भाग चुका है। जैसे इस बात को ब्रिजेश सुनता है, वह सारी बातों से अवगत पहले ही था, इसलिए वह तुरंत समझ जाता है। जो ब्रिजेश था वह मुस्कुराते हुए सभी गाँव वालों को समझाता है और अपनी पत्नी के हाथों को पकड़कर घर के अंदर लेकर आता है। इसके बाद तुरंत जो ब्रिजेश था वह अपने ससुराल फ़ोन करता है दिनेश भर के पास और सारी बातों से अवगत करता है कि आज जो कुशीला है वह कुछ गहनों को लेकर वह अपने प्रेमी के साथ यहाँ से जा रही थी सुबह, जो आप यहाँ पर आइए। जैसे इस बात को दिनेश भर सुनते हैं, वह तुरंत अपनी बेटी कुशीला के ससुराल पहुँचते हैं और वहाँ पर सारी बातों से अवगत होते हैं। जिसके बाद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी जो कुशीला थी वह कहती है कि मैं जो हूँ वह अब ब्रिजेश के पास नहीं रहूँगी, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। काफ़ी देर समझाने-बुझाने के बाद भी जो कुशीला थी वह तैयार नहीं होती, नहीं मानती। तो जो ब्रिजेश के माता-पिता थे वह तुरंत कुशीला के माता-पिता को कहते हैं कि अब हम लोग को थाने चलना चाहिए। जो कुशीला के माता-पिता थे वह हामी भर देते हैं। जिसके बाद कुशीला, ब्रिजेश और उन दोनों के माता-पिता सभी वहीं के पास के थाने में पहुँचते हैं और सारी बातों से अवगत कराते हैं। जो पुलिसकर्मी थे वह सारी बातों को सुनने के बाद कुशीला से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं कि तुम जो है वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती?
तभी जो कुशीला थी वह कहती है कि उसका एक प्रेमी है जो उसका इंतजार कर रहा है और वह उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और वह भी उसे काफी ज्यादा प्यार करती है और हम दोनों का प्यार जो है वह 6 साल से चल रहा है और हम दोनों एक दूसरे को बिना नहीं रह सकते। जैसे इस बात को पुलिसकर्मी सुनते हैं वह तुरंत कुशीला के माता पिता और ब्रिजेश की ओर देखते हैं। जो ब्रिजेश था वह कहता है कि अगर मेरी पत्नी कुशीला को जिसके साथ खुशी मिलती है उसी के साथ आप जो है वह इसकी शादी कर दो और इसे विदा कर दो। जैसे इस बात को पुलिसकर्मी सुनते हैं वह तुरंत कुशीला से उसके प्रेमी के बारे में पूछताछ करते हैं और बुलाने को कहते हैं। जो कुशीला थी वह तुरंत अपने प्रेमी के पास कॉल करती है और थाने में बुलाती है। जो कुशीला का प्रेमी था वह थाने पहुंचता है जिसके बाद पुलिस जो थी वह कुशीला के प्रेमी से भी पूछताछ करती है। तो जो कुशीला का प्रेमी था वह कहता है कि वह कुशीला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वह उसके साथ शादी करना चाहता है और वह जब उसके साथ शादी करेगी तो वह उसे काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगा, जन्मों जन्म तक साथ निभाने का कसम खाता है। जो पुलिस थी वह तुरंत वहीं पर एक शपथ पत्र बनाती है और वहीं के पास के मंदिर में कुशीला की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। जो वहीं पर उसका पति ब्रिजेश जो था वह खड़ा था और उसके सभी घर वाले सभी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद कुशीला को उसके प्रेमी जो कि अब उसका पति बन चुका था उसके साथ पुलिसकर्मी और सभी जो वहाँ पर परिजन मौजूद थे वह विदा कर देते हैं और वह अपनी प्रेमी के साथ वह अपनी प्रेमी के यहाँ चली जाती है। सो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।